गुड मॉर्निंग कॉमिक्स फैंस। मैं इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी कॉमिक्स का वॉइस ओवर चाहिए तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगला वॉइस ओवर मैं उसी कॉमिक्स का देता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर और कॉमिक्स के बहुत बड़े फ़ैन रविंदर कुमार जी की मांग पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बांकेलाल का हंसाता गुदगुदाता कॉमिक्स पीछे पड़ा भालू का वॉइस ओवर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुबह जब राज दरबार की कार्यवाही आरंभ करने के लिए विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया तो वो हो गया चकनाचूर। त्राका! आइए महाराज, बचिए। वाह! अरे, इतना मजबूत भी टूट गया। अब तो धातु का बनवाना पड़ेगा। महाराज, कितनी बार कहा है कि आप थोड़ा वजन कम करें। दम लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। अरे, तुम सब मेरे पीछे क्या कर रहे हो? जैसे तैसे सबने मिलकर विक्रम सिंह को टूटे सिंहासन से उठाया। महाराज को इस दुनिया से उठाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरा सिंहासन तो टूट गया, अब मैं कहाँ बैठूंगा? पिताजी, आप मेरे सिंहासन पर बैठ जाइए। फिर तुम कहाँ बैठोगे बेटे? मैं तो गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ पिताजी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? मोहक सिंह के सिंहासन पर तो आप आधे ही आएंगे। फिर मैं कहाँ पर बैठूं? आइए महाराज, मैंने आपके लिए कालीन पर आपातकालीन प्रबंध कर दिया है। हाँ, ये आसन नहीं टूटने का। विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया ही था कि इसे भी ग्रहण करें महाराज। ये क्या है राजवैद्य? ये मोटापा कम करने की दवा है महाराज। अजी, अब पी भी लीजिए। जी हाँ महाराज, वरना अर्थी उठाने वाला भी कोई ना होगा। ठीक है महारानी, अगर तुम कहती हो तो पी लेता हूँ। बोलो नीम हकीम जिंदाबाद, पर मुच्छड़ मुर्दाबाद। राजवैद्य, ये दवा तो बहुत स्वादिष्ट थी। जी हाँ महाराज, ये ताजे पकड़े केंचुओं का अर्क था। इसे पीकर आप केंचुए की तरह पतले हो जाएंगे। क्या? अरे, इन्हें तो उबकाई शुरू हो गई। ऐसा तो मुझे तब हुआ था जब मोहक होने वाला था। महारानी जी, फिर तो अनर्थ होने वाला है। मेरे होते अनर्थ नहीं हो सकता महाराज। ये गोली चूस लें। ये गोली मैंने घोड़े की लीद मिलाकर बनाई है। उपकाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है। भले ही उल्टियां शुरू हो जाए। सब अपनी नाक पर रुमाल रख लो। महाराज की तबीयत खराब है, इन्हें बाहर निकालो, विश्राम के लिए भेजो। मगर विक्रम सिंह की उल्टियां शुरू हुई तो फिर न रुकी। 2 घंटे पश्चात विक्रम सिंह के शयन कक्ष में राजवैद्य, महाराज की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। मैं उल्लू की आंख का काढ़ा बना सकता हूँ महामंत्री जी, पर उसमें डालने के लिए जंगली मधुमक्खियों का शहद मेरे पास उपलब्ध नहीं है। पर ऐसे तो निर्जलीकरण के कारण महाराज मर जाएंगे। चलो, भला टलेगी। मेरे होते हुए निर्जलीकरण से नहीं मर सकते, वो तो हम सब जानते हैं। निर्जलीकरण, इसका मतलब होता है शरीर में जल की कमी होना। बाकेलाल, सेनापति, जंगली मधुमक्खियों का शहद तुम में से कौन लाएगा? ओह महामंत्री जी, मेरे पाँव में अभी खड़े खड़े झटका आ गया है, और छत्ते से शहद निकालने के लिए भागने के लिए पाँव तो मजबूत होने ही चाहिए ना। बांकेलाल को भेज दो, उसके पाँव घोड़े की तरह मजबूत हैं। मोच का इलाज भी है मेरे पास। सेनापति को हाथी से झटका लगवाना होगा। बाकेलाल, तुम जाओ, क्योंकि सेनापति को महाराज की उल्टियों की सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करनी है। कहीं महाराज की यह बीमारी महामारी न बन जाए। जो आज्ञा महामंत्री। मैं भालू होता तो तुम्हें केवट न देता बांकेलाल। बांकेलाल बादशाह पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। मैंने गुग्गल अपने पास रख दी है। उसे सुलगाकर उसका धुआं जब मैं छत्ते की तरफ उड़ाऊंगा तो सारी मधुमक्खियां उड़ जाएंगी। फिर मैं शहद निकाल लूंगा। क्यों बांकेलाल, सिर के बल गिराऊं या मुंह के? चल, पाँव के बल गिराता हूँ। या! अबे अबे रुक जा। गुर्र, बिल्कुल ठीक जगह पर आकर गिरा है कम वक्त। गुर्र, क्योंकि यहाँ मौजूद है भग्गू गीदड़। गर्र, ये तो गीदड़ है। थत्तरे की, ये तो गीदड़ है, मैं तो शेर समझा था। बाप रे, भागो, गीदड़ अकेले आदमी पर वार करने से नहीं चूकते।
वाह, मानव, और वो भी मुझसे ज्यादा डरपोक। वन में ही एक स्थान पर, दर्शन दे भगवान, दर्शन दे भगवान, दर्शन दे भगवान। इस ऋषि का नाम था पत्नी भक्त, जो भगवान वर्दे का घोर भक्त था, जो कि उस समय भ्रमण पर स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचे हुए थे। दर्शन, 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 दर्शन। ओह, ये तो मेरा भक्त है, इस वक्त भी मेरी कठिन आराधना में लीन है। इसे दर्शन भी दूंगा और वरदान भी। आंखें खोल वत्स, देख कौन आया है। कौन है बे? ओह भगवान, वर दे। वर नहीं दोगे भगवान? तेरी कठोर तपस्या देख कर वही देने तो आया हूँ। मांग। क्या मांगता है? भगवान, मुझे दमे की बीमारी है और मुझे वातावरण में फैली धूल से होती है। ये धूल कण मुझ तक न पहुँचे, कुछ ऐसा जुगाड़ करवा दे भगवान। मेरा मतलब भगवान। तो फिर ये ले वत्स, इस मंत्र को खींच के छोड़ू कहते हैं। इसको अपनी पीठ पर टांग लो, ये आसपास की सारी धूल खींचकर पीछे को छोड़ देगी। मगर ध्यान रखें, अगर इसे किसी अन्य ने धारण किया तो फिर इसमें से छूटने वाली धूल भयंकर आंधी के समान होगी, और वह आंधी तब ही रुकेगी जब इसके पिछले छेद को बंद कर दिया जाएगा। वह मंत्र देकर भगवान वरदे तुरंत ही आगे बढ़ गए। और तब, अरे भाग्यवान, अब तो दर्शन दे दे। कितनी देर से तुझे मनाने के लिए एक टांग पर खड़ा होकर तेरा नाम दर्शन दर्शन चिल्ला रहा था। तू मेरे दमे की सेक से के कारण मुझसे रूठ गई थी ना। ये देख, भगवान वरदे ने प्रसन्न होकर मुझे क्या दिया है। और तभी, अब तेरे सारे रोग कट जाएंगे ऋषि पत्नी भक्त, क्योंकि मैं यमदूत हूँ। तेरा समय पूरा हो गया, मैं तुझे लेने आया हूँ। नहीं, मैं मरने के लिए थोड़े ही पैदा हूँ, बचाओ। यमदूत खिड़की से झांकती ऋषि पत्नी को नहीं देख रहा था। यमदूत ने ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा उसके जिस्म से खींचनी शुरू कर दी। मूर्ख, जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही पड़ता है। छोड़, छोड़ मेरी आत्मा को, छोड़ दे कमबख्त। उफ, पकड़ में क्यों नहीं आ रही? भो। इसी पल बांकेलाल आ टकराया मृत ऋषि पत्नी भक्त से। उफ, ये क्या? ये तो बांकेलाल है। हड़बड़ाहट में बांकेलाल ने मृत ऋषि को एक तरफ ढकेला और खुद भाग पड़ा। संयोग से ऋषि जाकर गिरा सीधा गीदड़ के आगे। ओह, वो तो भाग गया, पर यह भी बुरा नहीं, मेरा पेट तो इससे भी भर जाएगा। ये शायद मुझे देखकर बेहोश हो गया है। बांकेलाल ने मेरे स्वामी को गीदड़ की ओर धकेलकर खुद भाग गया। बांकेलाल, अब तू नहीं बचेगा दुष्ट। ओह स्वामी, क्षमा करना, मैं तो रो भी नहीं सकती, क्योंकि गीदड़ ने आवाज सुन ली तो मुझे भी फाड़ कर तुम्हारे पास पहुंचा देगा। इधर बांकेलाल किसी तरह मधु लेकर महल पहुंचा। आओ बांकेलाल, शहद ले आए? जी हाँ महामंत्री जी, ये रहा। मैंने शहद में गुड़ की चाशनी भरी हुई है, ये शहद ही लगे। इसके लिए मैंने एक मधुमक्खी भी मार कर शीशी में डाल दी है। मगर बांकेलाल, तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए? सूजा तो तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए था। बस यूं ही जरा भालू से भिड़ंत हो गई थी सेनापति। कमबख्त भाग गया, वरना आज मैं उसकी खाल भी लेकर आता। अच्छा हुआ सेनापति कि तुम शहद लेने नहीं गए, वरना भालू अपनी गुफा में तुम्हारी खाल सजा रहा होता। उल्लू की आंख का काढ़ा तैयार है। यह शहद मिलाकर काढ़ा मैं महाराज को पिलाता हूँ। काढ़ा बनाकर राजवैद्य विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, ये दवा पी लीजिए, इसे पीते ही उल्टियां बंद हो जाएंगी और दस्त लग जाएंगे, पर उसका इलाज भी मेरे पास है। करेले का उबला हुआ पानी और तोरी के सूखे बीज। तभी वहां गूंज उठी टंकार। तेरी फूं की फूं, मैं महामंत्री बोल रहा हूं, तुम कौन बोल रहे हो? मैं द्वारपाल अश्वराज बोल रहा हूं महामंत्री जी। बांकेलाल जी कहाँ हैं? यही हैं। क्यों, क्या बात है? उन्हें फौरन भगा दीजिए या कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि बहुत से क्रोधित ऋषि मुनि उनकी खोज में अभी अभी जबरदस्ती महल में घुस गए हैं। वे सब के सब बांकेलाल जी को श्राप देना चाहते हैं, एक ऋषि को गीदड़ के सामने ढकेलकर उसकी हत्या के जुर्म में। क्या? फिर जब महामंत्री ने बांकेलाल को वह बात बताई तो बांकेलाल के रोंगटे भय से खड़े हो गए। बांकेलाल, जल्दी करो, महाराज के पलंग के नीचे घुस जाओ
वहाँ उल्टी के पात्र रखे हैं, इसीलिए कोई ऋषि मुनि उस तरफ नहीं झांकेगा। सेनापति के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा। और तभी, अरे राजधोबी, तुम यहाँ कैसे? महामंत्री, बाहर वर्षा से आसार लग रहे हैं, इसलिए मैं कपड़े सुखाने के लिए यहीं चला आया। बाकी कपड़े मैंने अन्य कक्षों और दरबार में रस्सियां बांधकर सूखने के लिए डाल दिए हैं। आप जरा पीछे पीछे हट जाएं, मुझे अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। धोबी के जाने के बाद एक दरबारी ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। बाकेलाल जी, सारे ऋषि मुनि चप्पे चप्पे पर आपकी तलाश करते हुए आपको साप देने इसी ओर आ रहे हैं। राजकुमार मोहक सिंह ने उन्हें बता दिया है कि आप महाराज के कक्ष में हैं। क्या? तरकीब सूझ गई बाकेलाल, जल्दी से महाराज के पजामे में घुस जाओ। वहां ना तो जगह भी नहीं होगी ना। सेनापति, मुंह संभाल कर बात करो। मैं उस पजामे की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज जो आपने पहना है, बल्कि उस पजामे की बात कर रहा हूँ जो वहाँ खूंटी पर सूखने के लिए लटका हुआ है। मैंने पजामे के दोनों पांचियों में से नीचे से गांठ बांध दी है ताकि अंदर घुसकर तुम नीचे से गिरो नहीं। पजामा यही खूंटी से टंगा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें बांकेलाल है। ऊपर से मैं पजामे का मुंह नाड़े से बंद कर दूंगा, हवा तक अंदर नहीं जा पाएगी। बम बम भोले, मस्ती में डोले, जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। बाकेलाल इसी कक्ष में होगा, देखते ही साफ दे देना। बम बम भोले। बाकेलाल जल्दी करो, मैं तुम इन्हें नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ छिपे हो। बाकेलाल जल्दी से छिपो। बोल राजा, दुष्ट बाकेलाल कहाँ है? मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पजामे में। राजा होकर हमसे उपहास करता है। दे सांप। मुझे मेरी योग शक्ति बता रही है कि बांकेलाल उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा तो यही है। यहाँ तो बांकेलाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। पजामे में गांठ लगा रहा था। और तुम तो सेनापति हो, तुम यहाँ दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रहे थे? पजामे में गांठ लगा रहा था ऋषि मुनि। क्या? छी छी, तुमने यहाँ कक्ष में गंदा कर दिया। और उधर राजा वहाँ उल्टी कर रहा है। लगता है विशालगढ़ में महामारी शीघ्र ही फैलने वाली है। थोड़ी देर पश्चात, बांकेलाल यहाँ नहीं है, पर मेरी योग शक्ति तो बार बार बांकेलाल के यहाँ होने का आभास दे रही है। किसे पता था कि एक दिन मुझे ऋषियों से जान बचाने के लिए मुच्छड़ के पजामे में शरण लेनी होगी। तभी, सेनापति जी, कपड़े सूख गए होंगे, अब इन्हें इस्त्री के लिए ले जाना है। अरे, इस पजामे का भार इतना कैसे बढ़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे महाराज की एक टांग इसमें ही छूट गई हो। अच्छा महाराज, जय राम जी की। चल मेरे गधे। ढैचू ढैचू, मार क्यों रहा है? चल तो रहा हूं ना। ढैचू ढैचू, गधे के बच्चे, संटी तुझे लगे भी है धा। हम भी चलते हैं। शायद बांके महल से निकल गया है और उत्तर की ओर भाग गया है, पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सांप जरूर देंगे, अपने साथी की हत्या का भयंकर दंड देंगे उसे। बचाओ 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 महाराज, गजब हो गया, आपके पजामे में भूत है, वो हिल रहा है। मैंने नाड़ा खोलकर देखा तो भूत की चोटी मुझे दिखी। ओह, वो जरूर बांकेलाल होगा, पकड़ो उसे। मगर तब तक बांकेलाल पजामे से निकलकर हो चुका था दुड़की। भागो, कहीं ऋषियों ने देख लिया तो साप दे देंगे। पर मैंने ऋषि की हत्या कब की? शायद उस ऋषि को गीदड़ खा गया होगा जो मेरे धक्के से गिर पड़ा था। मेरी योग शक्ति बता रही है कि बांकेलाल अब दक्षिण में गया है और दक्षिण में है नगर। ऋषि नगर की ओर बढ़ते चले गए। इधर नगर में उस वक्त मचा हुआ था हंगामा। भागो, मक्खी दैत्य आ गया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तो भीतर जाने के लिए पहले ही रास्ता बना लेता हूँ। इसके शीशे तोड़कर। संयोग से मक्खी राक्षस का फेंका एक पत्थर जा टकराया नगर में बांकेलाल की तलाश करते ऋषि खुंदकी से। उफ, ये पत्थर मुझे किसने मारा? मैं उसे चट्टान मारूंगा। मेरी योग शक्ति बता रही है कि बांकेलाल भी उसी दिशा में है जिधर से पत्थर फेंका गया है। वो रहा बांकेलाल, दीवार फांदकर जो भाग रहा है। पकड़ो उसे और अभिमंत्रित जल फेंक कर उसे साप दे दो। पत्थर का बदला पत्थर। ऋषि का फेंका पत्थर जाकर टकराया कांच के शैतान मक्खी राक्षस से। मेरी बीवी ने बेलन मारकर मुझे पहले ही एक जगह से फोड़ रखा है।
उस जगह को भरने के लिए ही मुझे रक्त कणों की ज़रूरत है, क्योंकि रक्त कणों में लौह तत्व होते हैं जो कि मेरे जिस्म पर चढ़ी कांच की परतों को भी लौह समान मजबूत कर देंगे। मगर इन दढ़ियलों ने मुझे पत्थर क्यों मारा? अब मैं परिवर्तित होता हूँ अपने उस रूप में जिसके कारण मेरी नाम पड़ा है मक्खी राक्षस। दूसरे ही पल मक्खी मक्खी राक्षस का जिस्म लाखों मक्खियों के रूप में बिखर गया। भिन 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 भिन। अब मक्खी राक्षस का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। क्यों? मुझे मेरे असली रूप में देखते ही हो गई न सिट्टी पिट्टी गुम। चलो, मैं तुम पर इतना रहम कर देता हूँ, तुम जहाँ जहाँ कहोगे मैं वहाँ वहाँ डंक मारूंगा। डंक तो सभी जगह दर्द करेगा ना बहू। ये कह रहा है तो दाढ़ी पर डंक मरवा लो। ठीक है, दाढ़ी पर मारूंगा, पर मारूंगा दाढ़ी की जड़ में। घना समझदार बन रिया था ना। और ये खटिया के नीचे कौन छुपा हुआ है? हमला! ये भिन्न भिन्न का शोर कहाँ से आ रहा है? बाहर निकल कर देखता हूँ। अरे, बच गया। बाहर का दृश्य देखकर तो बांकेलाल प्रसन्नता से उछल ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। इन ऋषियों को तो मधुमक्खियां चिपटी हुई हैं। पर ये आवाज तो मेरे पीछे से आ रही है। भिन भिन। अरे बाप रे, ये तो सीधे मेरी तरफ आ रही हैं। बच के बेटा बाके। भिन भिन। जैसे ही मधुमक्खियां बांकेलाल पर झपटी, बांके नीचे बैठ गया। सभी मक्खियां दीवार से जा टकराई। मरी। मक्खियों से बचकर बांकेलाल प्रवेश कर गया उस घर में। भन खटाक। पहले दरवाजा तो बंद कर लो। भिन भिन। दरवाजा बंद करने से क्या मक्खी राक्षस तेरा पीछा छोड़ देगा? मैंने अंदर आने के लिए खिड़की के शीशे पहले ही तोड़ दिए थे। घर्र। लेकिन मक्खी राक्षस का भी पाला बांकेलाल से पड़ा था। उफ, ये क्या? आओ आओ, आगे बढ़ो, मुझे काटो और मरो, क्योंकि मैंने गुल्लल जलाया हुआ है जिसके तेज धुएं में तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। भागो भागो, ये आदमी खतरनाक है। मक्खियां फिर तुरंत परिवर्तित हो गई अदृश्य मक्खी राक्षस में। अब मैं जाऊंगा इस राज्य की उत्तर दिशा में। वाह, मेरे शरीर का फूटा हुआ हिस्सा मानव रक्त कणों के कारण भरने लगा है। मक्खियों के अचानक गायब हो जाने से हैरान खड़ा बांकेलाल बाहर निकला ही था कि बांकेलाल, तुम पर एक ऋषि की पत्नी ने अपने पति की हत्या का इल्जाम लगाया है और कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए तुम्हें महामंत्री के आदेश पर गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? मगर पहले तो तुमने ही मुझे उन ऋषियों से बचाकर भागने में मदद की थी। वो तो इसलिए की थी ताकि क्रोधित ऋषि तुम्हें साप ना दे दे। अब मामले की तहकीकात की जाएगी, जो कि मैं ही करूँगा। फिर तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता बांके। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। वो तो ठीक है सेनापति, पर पहले पीछे मुड़कर देख लो, तुम्हारे पीछे मक्खी राक्षस खड़ा है। मक्खी राक्षस के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है, वो डंक मारकर पूरा सुझा देता है। बहू, भाग बेटा बाके। अरे, बाकेलाल हमें कच्चा दे गया। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। पकड़ में ना आए तो तीर या भाला मारकर छेद करके पकड़ लो। तब तक मैं जग्गी पहलवान की दुकान से लस्सी पी कर आता हूँ। इस बार तो सैनिक हाथ झाड़कर बाकेलाल के पीछे पड़ गए थे। बाकेलाल शहर छोड़कर जंगल में जा पहुंचा। बाकेलाल यहीं कहीं झाड़ियों में छिपा होगा, ढूंढो और पकड़ लो। पकड़ा ना जाए तो तीर या भाला मारकर घायल करके पकड़ लो, सख्त आदेश है। बाप रे, सैनिक चारों ओर फैल गए हैं। इस बार तो बेटा बाके तू मरा। पर अरे, ये क्या है? ये तो कोई कवच लग रहा है। चलो, इसे पहन लेता हूँ, कम से कम सैनिकों के तीर व भालों से तो बचा रहूंगा। लेकिन यह क्या? पोशाक धारण करते ही, अरे ये क्या? उफ! इसे धारण करते ही धूल मिट्टी इस पोशाक के आगे की तरफ से बने इस छिद्र में खींची जा रही है, और मेरे पीछे ये शोर कैसा उमड़ रहा है? बाकेलाल ने गर्दन घुमाकर देखा तो और भी जोरों से चौंक पड़ा। पीछे धूल भरी आंधी छूट रही है, और ये भी इसी वस्त्र का कमाल है। फिर क्या था? मारे प्रसन्नता के बाकेलाल उछली पड़ा। याहू! वो मारा पापड़ वाले को। अबे आ गया समझ में। यह चमत्कारी पोशाक आगे की छेद से मिट्टी को खींचकर पीछे के छेद से बाहर उड़ाकर वातावरण में धूल ही धूल फैला देता है। अब मैं चलता हूँ और चखाता हूँ इन सैनिकों को मजा। अरे, वो रहा बाकेलाल, पर उसके पीछे धूल क्यों उड़ रही है? इसलिए
क्योंकि तुम्हारा पाला बांकेलाल से पड़ा है। अब चखो मजा। आ, मेरी आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, सब में धूल चली गई। उफ, ये तो बेहोश हो गए। अब मैं चलता हूँ महल में, वहां उड़ाऊंगा धूल भरी आंधी, जिसमें फंसकर जब मच्छर दम तोड़ देगा तो मैं बनूंगा राजा। मगर फिलहाल मैं इस पोशाक को उतार दूं ताकि ये धूल भरी आंधी रुक सके। उसी समय महल में, राजवैद्य, तुम्हारे काढ़े का तो प्रभाव ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टियों के साथ साथ दस्त भी लग गए हैं। महारानी जी, काढ़ा तो मैंने ठीक ही बनाया था, मगर पता नहीं क्यों उल्टियां रुक नहीं रही हैं। लगता है नीम का घोल पिलाना पड़ेगा। खनाक! अरे, खिड़की पर पत्थर मारकर कांच किसने तोड़े? मैं देखता हूँ महामंत्री जी। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा महामंत्री जी। तब एक एक करके महल के सारे खिड़की दरवाजों के शीशे टूटते चले गए। मैं दिखाई नहीं पड़ता, और जब मैं दिखाई पड़ता हूँ तो सामने वाला मुझे देखकर वहां नहीं रुकता। भिन भिन भिन। महामंत्री जी, लाखों मधुमक्खियों ने महल को घेर लिया है। न जाने कहां से आ गई हैं इतनी मधुमक्खियां। ये मधुमक्खियां अंदर आ गई तो गजब हो जाएगा। और किसी ने शीशे भी तोड़ दिए हैं। शायद कहीं इसलिए तो नहीं कि इन मधुमक्खियों को अंदर आने का रास्ता मिल जाए। मुझे लग रहा है कि कहीं ये हरकत मक्खी राक्षस की ना हो, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। महाराज, अब क्या करें? मधुमक्खियां काटने आ रही हैं। बाकेलाल, बाकेलाल कहाँ चला गया? इस संकट से हमें वही बचा सकता है। इधर वही समय था जब बांकेलाल उस विचित्र पोशाक के साथ वहां आ पहुंचा। लेकिन उसी समय मक्खी राक्षस की निगाह भी उस पर पड़ गई। ओह, तू तू पहली बार तो मेरे हाथों से बच निकला था, मगर बेटे अब नहीं बचेगा। अरे बाप रे! बेटा बाके, जल्दी से पोशाक पहन। बाकेलाल ने फुर्ती के साथ वो पोशाक पहन ली और दूसरे ही पर, अरे अरे, ये क्या? मैं इस विचित्र आंधी में फंसकर इसके अंदर खिंच रहा हूं, बचाओ। अब बोल बच्चू। अरे ये क्या? सारी मधुमक्खियां उधर खींची जा रही है। ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे ये तो चमत्कारी बाकेलाल है, जिसकी पोशाक मक्खियों को खींचकर पीछे से उनका चूर्ण बनाकर फेंक रही है। और लेकिन अगर मैं उस पोशाक का पीछे वाला छेद बंद कर दूं तो मधुमक्खियां बाके को सही जगह काट काट कर सुझा देगी। सही वक्त पर पहुंचा मैं। सेनापति ने आगे बढ़कर पोशाक के पीछे वाला छिद्र का कपड़ा ठूस कर बंद कर दिया। बन गया मेरा काम। बहू, इस मक्खी राक्षस के कारण मुझे समय से पहले इस पोशाक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फूटी मेरी किस्मत। अरे ये क्या? सेनापति ने इस यंत्र के पीछे का छिद्र बंद कर दिया। इधर वातावरण में फैली एक एक मधुमक्खी अब समा चुकी थी बांकेलाल की पोशाक में। तभी, बांकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये पोशाक तुम्हें कहाँ मिली? वो महामंत्री जी। अरे, इसे मधुमक्खियों ने काटा नहीं। सेनापति के जोर देने पर बांकेलाल को उतारनी ही पड़ी वह पोशाक। और तब, अरे, इस पोशाक से तो असली शहद टपक रहा है। नीम के घोल में मिलाकर महाराज को अभी देता हूँ। उल्टी दस्त सब रुक जाएंगे। और सचमुच इस बार दवा काम आ गई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, और सब कुछ सुन चुका हूँ। दे बांके पप्पी। बहू, अगर मुझे पता होता कि मधुमक्खी राक्षस यहाँ आने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और फिर दरबार में आज पप्पी स्वादिष्ट नहीं थी, क्योंकि आज इसमें एक अपराध की कड़वाहट मौजूद है। सेनापति, बांकेलाल को फौरन हिरासत में ले लो। हिरासत में? हिरासत में? महाराज, बेड़िया लाने में तो समय लगेगा। मैं पुरोहित जी के अंगूछे से ही बांकेलाल को जकड़कर हिरासत में ले लेता हूँ। परंतु महाराज, बांकेलाल ने तो आपके साथ सैकड़ों लोगों के प्राण बचाए हैं। हाँ, मगर इसके साथ ही बांकेलाल ने एक हत्या भी की है। ऋषि पत्नी भक्त की हत्या। गीदड़ के आगे धक्का देकर उसे हत्या करते ऋषि की पत्नी ने खुद देखा है। राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ भाई, सबके लिए बराबर है। इसीलिए बांकेलाल पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। तभी तेरी फूं पर गूंज उठी टंकार। सेनापति ने तेरी फूं का टोपा उठाकर मुंह से लगाया और बोला, तेरी फूं की फूं? कौन बोल रहा है? ओह, द्वारपाल, क्या वे सारे ऋषि फिर बांकेलाल को खोजने दरबार की ओर आ रहे हैं? क्या इस बार वे और अधिक क्रोध में हैं? क्या देखते ही साफ दे देंगे? क्या क्या कह रहे हो?
कह रहे थे कि अगर किसी ने उसका पक्ष लिया तो उसे और भी भयानक शाप देंगे। महाराज अब क्या करें? अगर मैंने बांकेलाल को हिरासत में लिया तो ऋषि मुझे भी शाप दे देंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं लेने वाला। विशालगढ़ के राजा हम हैं, अपराधी को दंड देने का अधिकार केवल हमें है। किंतु महाराज, उन्हें रोककर मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ कौन डालेगा? उन्हें तो मैं भी नहीं रोक सकता। बहु महाराज, एक ही तरीका है, बांकेलाल को फिर से आपके पजामे में छिपा दिया जाए। और जैसे ही ऋषि चले जाएं, बांकेलाल को हिरासत में लेकर कारागार या काल कोठरी में डाल दिया जाए। सेनापति के बच्चे। सभी मंत्री और दरबारियों ने भी इस राय पर अपनी सहमति दे दी। बेचारा बांकेलाल मरता क्या न करता। बांकेलाल, पजामा आ गया है और मैंने पांचियों में गांठें भी लगा दी है। चलो घुसो इसमें जल्दी से। बांकेलाल को पजामे में बंद करके सेनापति ने नाड़े को कसकर गांठ लगा दी। बांकेलाल, दम घुटने लगे तो सांस मत लेना। पजामा हिलता दिखेगा तो ऋषि छोड़ेंगे ही नहीं। सेनापति ने सैनिकों की मदद से उस पजामे को खूंटी पर टांग दिया जिसमें अब सांसें रोके पड़ा था बांकेलाल। एक बार पजामे से छूट जाऊं, मोटे मुच्छड़, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। तभी जय 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 हनुमान गोसाई, बांके पर कृपा मत करो गुरुदेव की नाही। बम बम भोले, बांके के लिए नरक का द्वार खोले। अलाख निरंजन, बांके के मुंह पर मलो बंदर छाप काला दंत मंजन। महाराज, बांकेलाल कहाँ है? ऋषि योगाचार्य को योग शक्ति से पता चला है कि बांके महल में उत्तर दिशा की ओर है, जहां आपका राज दरबार सजा है। महाराज देखिए इस गोले को, ये मेरे स्वामी की चिता की राख है जिसे मैंने अपने आंसुओं से गूंथ दिया है। महाराज, अब इस गोले को मैं हत्यारे बांकेलाल के सिर पर फोड़कर उसे साप दूंगी। कहाँ है बांकेलाल? मैं झूठ नहीं बोलता, बांकेलाल मेरे पैजामे में। अरे ये क्या? राज दरबार में यह पजामा क्यों टंगा है? गांठ खोल कर देखता हूं, मिल गया। बांकेलाल यहाँ छिपा है। निकल दुष्ट, निकल बाहर। महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। मेरे सांप से तू बच नहीं सकता दुष्ट हत्यारे, और हमारे भी सांप से नहीं बचेगा। महाराज बचाइए। तड़ाक! उफ, मैं क्या करूं बांकेलाल? ओह, यह क्या? महाराज, सांप वाला गोला आपसे टकरा गया, बांकेलाल के स्थान पर सांप आपको मिल गया। अब आपकी मृत्यु धक्का लगने से होगी। नहीं, और ये सब हुआ दुष्ट बांकेलाल के कारण। वो भाग रहा है। जल्दी से कमंडल का जल बांके पर छिड़क कर उसे साप दो, अन्यथा ये भाग जाएगा। भाग बेटा बांके, मुच्छड़ को तो मिल गया, अब तुझे भी न मिल जाए। छज्जे के पास पहुंचकर बांकेलाल ने नीचे छलांग लगा दी। जय भोले शंकर। बेचारा आसमान से गिरा, खजूर में अटका। क्योंकि मैं घोड़ा हूं खपती, इसलिए तुझे घुड़सवार से नकार कर यहाँ पर बांध रखा था ना। मर गया। अबे उछल मत, मैं गिर जाऊंगा। तू गिरेगा तभी तो मैं कुचलूंगा। गनीमत थी कि बांकेलाल शीघ्र ही घोड़े की पीठ से कूदकर एक ओर को भागता चला गया। भाग बेटा बांके, भाग, क्योंकि तुझे ऋषियों के अलावा सैनिकों के हाथ में पड़ने से भी बचना है, वरना तुझे उस मनहूस ऋषि की मौत का दंड भुगतना ही पड़ेगा। जबकि अंदर भी सनसनी मची हुई थी। महाराज संभल कर, कहीं धक्का न लग जाए। अरे ये क्या महाराज, आपके हाथ तो चिपचिपे हो रहे हैं। मेरे हाथ चिपचिपे? राजवैद्य ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम सिंह का निरीक्षण किया। अरे कमाल है, महाराज के हाथों से तो शहद टपक रहा है। शहद? शहद कहां से आ गया? महाराज के मसामों से निकल रहा है महारानी जी। ये चिपचिपाहट तो मुझे काफी देर से महसूस हो रही थी, पर मैंने सोचा कि पसीना आ रहा है। महारानी जी, फिलहाल तो इनके धक्के की चिंता करनी चाहिए। मेरे विचार में तो इन्हें एक पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए, कहीं भूलवश किसी का धक्का लग गया तो। मगर पिंजड़ा आएगा कहां से? विशालगढ़ के चिड़ियाघर से वनमानुष का पिंजड़ा खाली करवा कर मंगा लेते हैं। फिर सर्वसम्मति से हुए फैसले के बाद विक्रम सिंह को पिंजड़े में डाल दिया गया। यहाँ महाराज सुरक्षित रहेंगे। महाराज अपना ध्यान रखिएगा, मैं शहद इकट्ठा करवाने का इंतजाम करता हूँ। बहु हुण की होगा दस्सी, अब क्या होगा बताओ?
इधर बाके ऋषियों से बचकर भागा तो जा पहुंचा जंगल में। आज तो तू बुरा फंस गया था बाके बेटा, शुक्र है दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। लेकिन अब क्या होगा, महल वापस लौटा तो मैं बंदी बना लिया जाऊंगा, और अगर ऋषियों के हाथों पड़ गया तो सांप से नहीं बचूंगा। लगता है तेरे बुरे दिन आ गए हैं बाकेलाल। हे भोले शंकर, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मुझे नहीं रे बाबा, पड़ोसियों को उठा ले। ग्रर, अपने पड़ोसियों को उठाने ही तो मैं आया हूँ। कौन है? कौन घुर्राया? बैठा रहा बाकेलाल, मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ। बोलने वाला भालू। मुझे तेरे पास से शहद की भीनी भीनी सुगंध आई है, तभी मैं यहाँ चला आया हूँ। घर बता, बता कहाँ है शहद? शहद? घर कोई नहीं बताता, कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और दूसरे ही पल चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, मैं ठीक हो गया। बाके हैरान खड़ा रह गया उस दृश्य को देखकर। मिल गया, मिल गया, अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हिम्मत करके आखिर पूछ ही बैठा बाके, तुम कौन हो भाई? ये सब क्या चक्कर है, और तुम इस प्रकार हो क्यों कर रहे हो? ऐसा करके मैं अपने साथियों को बुला रहा हूँ, और मैं कौन हूँ ये भी तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। वो देखो मेरे साथी आ गए। और भालू, पकड़ लो इसे और ले चलो इसे पापे के पास, पापे दी हड्डी पर। घर भालू ने बाके को तुरंत अपनी कैद में ले लिया और उसे अज्ञात स्थान की ओर ले चले। ये पापे कौन है? ये मुझे वहां क्यों ले जा रहे हैं? मेरा मुंह चाटते ही भालू का रूप परिवर्तित कैसे हो गया? आज पापे प्रसन्न होगा। किंतु विचित्र घटनाएं केवल वन के उसी हिस्से में नहीं घट रही थी, बल्कि एक अन्य स्थान पर भी। मैं प्रकट हो गया। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस बार मैं पृथ्वी के कौन से नगर में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि अमावस्या की रात कल ही है और मुझे कल तक ही यहाँ के राजे को धक्का लगाना होगा। पर यहाँ से तू तब तक नहीं जा सकता जब तक तुझे जाने की इजाज़त न दे। लंबडिंग। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना। हाँ के ना? कौन है तू? तुझे पता है कौन हूँ मैं? अगर मैंने तुझे धक्का लगा दिया तो तू नहीं रहेगा। छोड़ मेरी कलाई। ये हाथ नहीं राक्षस, फांसी का फंदा है, छुड़ा सके तो छुड़ा ले। बोल हाँ के ना, हाँ के ना? इसकी पकड़ तो सचमुच बहुत मजबूत है। मैंने इसे धक्का मारा तो मेरी कलाई भी टूट जाएगी। अब बताओ तुम मेरी कलाई छोड़ने का क्या लोगे? पहले तू ये बता कि तू मेरी लंबी कविता सुनेगा या छोटी सी पहेली, फिर मैं तुझे विशालगढ़ में पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। पहेली तो फिर ध्यान से सुन और उत्तर दे। ऐसी चीज बता जो होती है पर हम उसे आम की तरह पकड़ नहीं सकते। दे जवाब। ऐसी चीज पता नहीं? मैं बताता हूँ, वो चीज है वायु। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जिसे हम पकड़ तो सकते हैं पर वो हाथ में नहीं होती। पता पता नहीं कोई भाई, मैं बताता हूँ, वो चीज है पकड़। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जो हाथ में भी होती है, जिसे हम पकड़ भी सकते हैं। भाई ये भी को नहीं पता। मैं बताता हूँ, वो चीज है मुट्ठी। बोल हाँ के ना? हाँ के ना भाई, हाँ के ना? अब ऐसी चीज बता जो बंद मुट्ठी में भी दिखती है और खोल दो तो भी दिखती है। पता ही नहीं कोनी। मैं बताता हूँ, वो चीज है उंगलियां। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? अब तो छोड़ कर आई। ले छोड़ दी। पर ये तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे जवाब देकर घना समझदार बनने की चेष्टा नहीं की। तू एक भी बात का सही जवाब दे देता तो मैं तुझे लंबी कविता भी सुना देता। उस तरफ है विशालगढ़ और विशालगढ़ का राजमहल, जहाँ तुझे मिलेगा विक्रम सिंह राजा। बोल हाँ के ना? हाँ के ना? वाह, इस पहेली के प्रश्न से मैं भी अपने बच्चों से उनका दिमाग तेज करने के लिए पूछूंगा। राक्षस बढ़ चला विशालगढ़ की ओर, जबकि इधर वन के दूसरे हिस्से में पापे दी हट्टी पर। पापे,
मैं तो इसकी तलाश ले रहा था क्योंकि मुझे इसके पास से शहर की खुशबू आ रही थी, पर मैंने जैसे ही इसका गाल चाटा, मैं ठीक हो गया। मगर पापे, रास्ते में जब मैंने भी इसका मुंह चाटा तो मेरा मुंह तो कड़वा हो गया। ग्रर। और इसकी तलाशी लेने पर हमें शहद भी नहीं मिला। लेकिन सांप के मुताबिक तो हम केवल ऐसे शहद से ही ठीक हो सकते हैं जो मधुमक्खी से पैदा ना हुआ हो। इसका मतलब वैसा शहद इसके गाल पर लगा था। बता बता, तेरे गाल पर शहद कहाँ से लगा? वो कल अमावस की रात है, और अगर कल तक हमें ऐसा शहद ना मिला जिसे मधुमक्खियों ने पैदा ना किया हो तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पापे, जी ऐसे नहीं बताएगा, लगता है इसकी आत्मा खींचनी पड़ेगी। जय परमात्मा, निकल आत्मा। नहीं, ठहरो ठहरो खड़ूस, हम यम हैं और केवल उसी की आत्मा उसके शरीर से जुदा करते हैं जिसका समय पूरा हो चुका होता है। यम? पापे के कहने पर खड़ूस ने बांके की आत्मा को स्वतंत्र कर दिया, जबकि पापे गंभीर रूप से कह उठा, बांकेलाल, अब कहानी सुनो। हम यम हैं। यमलोक से पृथ्वी पर उन लोगों की आत्माएं उनके शरीर से जुदा करने आते हैं जिनका समय पूरा हो गया होता है, यानी कि जिनकी मृत्यु निकट होती है। जय परमात्मा, निकल आत्मा। 2 दिन पूर्व ही हम यमों की टोली मेरे नेतृत्व में आत्माएं इकट्ठा करने पृथ्वी पर पहुंची थी। खड़ूस, उन लोगों की सूची बाहर निकाल लो जिनके प्राण हमें हरने हैं। ठीक है पापे। मैंने यमदूतों को कोई आत्माएं इकट्ठा करके एक स्थान पर पहुंचने का आदेश देकर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। ध्यान रहे, अमावस की रात्रि हमें वापस यमराज के दरवाजे में हाजिरी देनी है, उससे पहले ही लौट आना। जबकि मैं जा पहुंचा ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा लेने। तेरा समय पूरा हो गया है ऋषि। मैं अभी ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा निकालकर फारिग ही हुआ था कि खड़ूस वहां आ पहुंचा। और पापे, इस तरफ एक बहुत बड़ा छत्ता है। यमों ने पत्थर मारकर मधुमक्खियों को भगा दिया है। शहद खाना है तो जल्दी जाओ, वरना खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। पृथ्वी पर पैदा होने वाला शहद हमें बहुत प्रिय है। हम जब भी आत्माएं लेने जाते शहद अवश्य खाते थे। खड़ूस के मुंह से शहद का नाम सुनकर मेरे मुंह में हमेशा की तरह पानी भर आया। मगर इस आत्मा को तो मैंने अभी थैली में बंद भी नहीं किया है। वापस आकर कर लेना पापे। तब खड़ूस के कहने पर मैंने ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा को वही वृक्ष पर टांग दिया और दौड़ पड़ा खड़ूस के साथ शहद खाने। जल्दी चलो पापे, वरना शहद खाने को नहीं चाटने को ही मिलेगा। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भू। खड़ूस के साथ मैं समय पर वहां पहुंच गया और हम सब शहद खाने लगे। वाह, अति स्वादिष्ट। मगर अभी शहद खाकर हमारा दिल भी नहीं भरा था कि तभी एक क्रोधित ऋषि टपकाचार्य वहां टपक पड़े। ओह, तो भालुओं की तरह शहद खाने के लिए मधुमक्खियां तुमने उड़ाई थीं, जिन्होंने क्रोध में भरकर मुझे काट काट कर सुझा दिया। मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम भालू बन जाओ। नहीं, हम तुरंत भालू बन गए। यह देखकर हम ऋषि टपकाचार्य के पांव पड़ गए। ऋषिवर, क्षमा करें ऋषिवर, हमें नहीं पता था कि मधुमक्खियां काटती भी हैं। ओह, इसका मतलब यह सब तुम्हारी अज्ञानता के कारण हुआ है। तब तो तुम्हें क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन तुम ऐसा शहद चाट लोगे जो तुम्हें मधुमक्खियों से प्राप्त ना हुआ हो, उसी समय तुम अपने सही रूप में लौट आओगे। दड़ियल चकमा दे गया। यह सब सुनाने के बाद पापे गंभीर स्वर में बोला, बांकेलाल, कल अमावस है। कल तक अगर हम अपने वास्तविक रूप में न लौटे तो यमराज हमें भयानक दंड दे देंगे। लेकिन अगर तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे गाल पर वह शहद कहाँ से लगा जिसे चखते ही खड़ूस ठीक हो गया, तो हम भी उस शहद को चखकर ठीक हो जाएंगे और आत्माएं वापस लेकर चले जाएंगे। और इतना सब सुनते तक भला भाग्यलाल की शैतान खोपड़ी कोई योजना न बुन पाती। ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं इन भालुओं को यह कहकर मोटे के पास भेज दूं कि शहद का मटका मोटे के पेट में छिपा हुआ है, तो ये जरूर उसे फाड़कर खा जाएंगे। बांकेलाल, जल्दी बचाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी भी आत्मा खींचकर वृक्ष पर टांग दूंगा और फिर तब लेकर जाऊंगा जब तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी। ठहरो, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे गाल पर शहद कहाँ से लगा। मेरा गाल तो मुच्छड़ की पप्पी से कड़वा होना चाहिए था। वो इस बार चौक पड़ा पापे। कौन मुच्छड़? मनहूस,
कौन मनहूस? मोटा मतलब कि विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह ने तुम्हारी पप्पी ली थी? ओह, इसका मतलब वो शहद उसके मुंह पर लगा था। बाकेलाल, हमें महल लेके चलो, वरना खड़ूस की तुम्हारी आत्मा निकालने के आदेश देता हूँ। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं चलता हूँ। भू, अब तो इन्हें लेकर जाना ही होगा। फिर पापे के आदेश पर बांके उसके पीठ पर सवार होकर अभी कुछ ही आगे पहुंचा था कि बाप रे बाप, ये तो यहाँ भी आ पहुंचे। वो रहा बाकेलाल। योगाचार्य की दिशा अनुमान बिल्कुल ठीक निकली। बाकेलाल, तुम इनसे घबरा क्यों रहे हो? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? अनजाने में मेरे हाथों इनके एक साथी की हत्या हो गई। उसी का दंड देने के लिए ये सारे मुझे श्राप देना चाहते हैं। मुझे जाने दो। कमंडल का जल अंजुलि में भर लो और बांके पर छिड़क उसे श्राप दे दो। लेकिन ठीक उसी वक्त बांकेलाल झाड़ियों के पीछे से निकल आया। अरे बाप रे, बांकेलाल तो भालुओं पर बैठा है। गर्र, गर्र, आ। और इन भालुओं पर सांप की धमकी का भी असर नहीं होगा। भागो! हाय, मेरी धोती खुल गई। अगर मुझे भी भालू खा गए तो फिर मैं बांकेलाल को सांप कैसे दूंगी? वाह पापे वाह, बांकेलाल तुम पर प्रसन्न हुआ। चलो राजमहल। हाँ, मगर यमदूत किसी पर प्रसन्न नहीं होते। उसी समय विशालगढ़ के राजमहल में मैं सीधे वहीं प्रकट हो गया जहां विशालगढ़ का राजा मौजूद है। मुझे इसे ही धक्का मारना है। मैं भाग मोहर सिंह। अरे राक्षस! महाराज, हम और सैनिक को लेकर आते हैं, अब भागना नहीं। पिंजरे की चाबी तो हमारे पास है। मैंने पिंजरा तोड़ डाला। राजा, पिंजरा टूट गया। दुष्ट! अब मानुस किसमें रहेगा? राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या की रात्रि एक राजा को धक्का मारकर मारने से मेरी जिंदगी 1 वर्ष लंबी हो जाती। नहीं! तभी सेनापति वहां पहुंचे। कौन है? किसकी मौत आई है जो हमारे राजा को धक्का मारने आया है? ये तो राक्षस है। पर मोहर सिंह तो कह रहा था कि कोई चूहा महाराज को धमका रहा है, तभी तो मैं चूहेदानी लेकर आया था। भाग जाओ, वरना तुम्हें भी धक्का दे दूंगा। सेनापति तलवार लाने की कहकर बाहर निकल गया। लेकिन तभी सारा वातावरण गूंज उठा भालुओं के गुर्राहट से। ग्रर्र, 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 ग्रर्र। ये क्या? ये तो बाकेलाल है, पर इसकी दोस्ती भालुओं से कैसे हो गई? ये मुझे भालुओं से तो नहीं कटवाएगा। जबकि अंदर उसी समय राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा और तू गया राजा। राक्षस! दुष्ट! अगर तूने उसे मार डाला तो हमें उस शहद का पता नहीं चलेगा जिसे खाकर हम ठीक हो सकते हैं। धाड़! मेरी कुंडली में लिखा था कि अगर मेरे द्वारा राजा को धक्का दिए जाने से पहले ही मुझे किसी भालू का धक्का लग गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसकी आत्मा खींच लेता हूँ, क्यों इसका नाम भी मेरी सूची में है। इधर बाकेलाल को देखते ही विक्रम सिंह की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। बाकेलाल तुम? ये भालू तुम्हें कहाँ मिल गए? मगर इससे पहले कि बांके विक्रम को उसकी बात का जवाब दे पाता, अरे शहद! दूसरे ही पल मैं भी ठीक हो गया पापे। मगर वो यम अब किसी को दिखाई न पड़ रहा था। बस फिर क्या था, सभी भालुओं ने विक्रम के शरीर से टपकती शहद की एक एक बूंद तक चाट ली और हम ठीक हो गए। तभी वहां महामंत्री स्वर्णलता और अन्य मंत्रियों के साथ सेनापति ने भी कई सैनिकों के साथ प्रवेश किया। अरे बाकेलाल हवा में कैसे टंग गया? बाकेलाल, मेरी पीठ से नीचे उतरो। अब बुरी तरह हैरान खड़े विक्रम सिंह ने पूछा। बाकेलाल, वो सब भालू शहद चाट कर कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चक्कर है? फूटी किस्मत, शहद तो मोटे के शरीर पर ही बह रहा था, जबकि मैं सोच रहा था कि भालू उसे फाड़ कर पेट से शहद निकालेंगे। मोटा राक्षस के धक्के से ही बच गया। चल बेटे बाके, शुरू हो जा। महाराज, शंकर भगवान ने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर राक्षसों के धक्के के विषय में और यमों की टोली के विषय में बताया था, जो ऋषि टपकाचारी के श्राप से भालू बन गए थे और ऐसे शहद से ठीक हो सकते थे जिसे मधुमक्खियों ने न बनाया हो। पिछली बार जब आपने मेरी पप्पी ली थी, मैं समझ गया कि आपके शरीर से शहद टपक रहा है। बस मैं यही सोचकर यहाँ से भागा था कि आपके शरीर से बहता शहद चाट कर ही यम अपने वास्तविक रूप में लौट सकते हैं और आप भी राक्षस के धक्के से बच सकते हैं। बस महाराज,
यही है मेरी दुख भरी कहानी बहु। और तभी सभी ऋषि भी वहां पहुंचे। बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा हमारे सांप से। मगर उन्हें अपना हाथ रोक लेना पड़ा। ठहरो, मैं यमदूत पापे, ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा को पेड़ से उतार कर यहीं ले आया हूं। आत्मा बताएगी कि बांकेलाल बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद हम यमलोक चले जाएंगे। हाँ, मेरी मृत्यु तो स्वाभाविक रूप से हुई है। बांके का धक्का तो मुझे मृत्यु उपरांत लगा था। ओह, चलो भाई वापस चलो, बांके निर्दोष है। हाँ स्वामी। उसके बाद यमदूत ऋषि की आत्मा सहित वहां से कूच कर गए। उसी समय वहां प्रवेश किया राजवैद्य ने। मैंने महाराज के शरीर से शहद बनने का रहस्य पता लगा लिया है। दरअसल मैंने महाराज को दवा के रूप में जो शहद खिलाया था वो उस पोशाक से निकला था जिसमें मक्खी राक्षस पिस गया था। शायद राक्षस के तिलस्मी प्रभाव से ही महाराज का पसीना शहद में परिवर्तित हो गया था। मगर अब शहद नहीं टपक रहा, ये अवश्य ही यमों का चमत्कार था। वो मेरा सारा शहद चट कर गए। और तब वही हुआ जो आखिरी में होता है। बाके दे पुच्ची मोटे। समाप्त।